Hi everyone, I hope you all are doing great. So today we are going to discuss some important questions of BEGG 173 academic writing and composition जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक गेस्ट पेपर परचेस नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप गेस्ट पेपर परचेस कर सकते हो। हमारे वेबसाइट का नाम है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पर आकर सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी सब्जेक्ट कोड है, फॉर एग्जाम्पल BEGG 173, इस पे क्लिक करके आप बाय नाउ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप गेस्ट पेपर को प्लस क्लासेस को अच्छे से अगर आप फॉलो कर लेते हो, कवर कर लेते हो, तो आप एग्जाम में 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है BEGG 173। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन हाउ एकेडमिक राइटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग एंड नॉन एकेडमिक राइटिंग में डिफरेंस क्या है? राइटिंग एक जरिया होता है टू एक्सप्रेस योर आइडियाज, थॉट्स, इंफॉर्मेशन। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर टाइप्स। पहला जो टाइप है वो है एकेडमिक राइटिंग एंड द अदर टाइप इज नॉन एकेडमिक राइटिंग। Although both forms of writing communicate information, they differ in their purpose, language, style, audience and structure. दोनों ही फॉर्म मतलब एकेडमिक राइटिंग एंड नॉन एकेडमिक राइटिंग, बोथ फॉर्म्स ऑफ राइटिंग कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन जो पर्पस है, जो लैंग्वेज है, स्टाइल, ऑडियंस, स्ट्रक्चर, इसमें डिफरेंस है। Understanding these differences helps students improve their writing skill and use the correct style for different situation. Students अगर difference को अगर अच्छे से अगर वो लोग understand कर लेंगे तो उनका जो writing skill है वो improve होगा and different situation के ऊपर बेस करके वो correct style को use कर पाएंगे। So academic writing क्या होता है? Academic writing a formal type of writing. Formal type of writing जो स्कूल में यूज होता है, colleges, universities and research institution. It is written to explain, analyze, discuss or present information based on facts, evidence and research. इसको explain किया जाता है, इस type of writing में explain किया जाता है, to analyze, डिस्कस किया जाता है एंड इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट किया जाता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स दिया जाता है, एविडेंस दिया जाता है, प्रूफ दिया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग इंक्लूड एसेस, रिसर्च पेपर, डिसर्टेशन एंड रिपोर्ट्स एंड जर्नल आर्टिकल्स। एकेडमिक राइटिंग की कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। एकेडमिक राइटिंग का जो मेन एम है वो यही है कि टू इंक्रीज नॉलेज एंड प्रेजेंट आइडियाज इन अ क्लियर एंड लॉजिकल मैनर। एक क्लियर लॉजिकल मैनर में आइडिया को प्रेजेंट किया जाता है एकेडमिक राइटिंग में। इट रिक्वायर्स केयरफुल रिसर्च एंड प्रॉपर साइटेशन ऑफ सोर्सेस। आपको सोर्सेस से जो कंटेंट है उसको अच्छे से केयरफुली आपको रिसर्च करना पड़ता है बिफोर राइटिंग academic content और academic writing. Next, non-academic writing क्या है? Non-academic writing, informal type of writing, academic formal type of writing जो स्कूल कॉलेजेस में यूज होता है, non-academic writing, informal type of writing जो एवरीडे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। इट इज रिटेन फॉर जनरल रीडर्स, जनरल रीडर्स के लिए ये लिखा जाता है एंड इज ऑफन मेंट टू एंटरटेन, एंटरटेनमेंट के लिए। पर्सुएड मतलब कन्विंस करने के लिए और एक्सप्रेस पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल खुद के ओपिनियन देने के लिए। एग्जाम्पल्स इंक्लूड न्यूज़पेपर, जैसे कि न्यूज़पेपर में मैगजीन्स, blogs, letters, advertisement, stories and social media post.
ये सब कुछ नॉन एकेडमिक राइटिंग है, जो कि इनफॉर्मल टाइप ऑफ राइटिंग। नॉन एकेडमिक राइटिंग इजी होता है रीड करने के लिए, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज का यूज होता है। ठीक है, कोई डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर रिसर्च और रेफरेंसेस। रिसर्च करने की, अलग से रिसर्च करने की जरूरत नहीं होता है नॉन एकेडमिक राइटिंग में। अभी एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक राइटिंग का डिफरेंस क्या है? पहले तो है पर्पस। पर्पस जो है वो अलग अलग होता है। The purpose of academic writing is to educate, analyze and present researched information. Academic writing का purpose है educate करना लोगों को, डेटा को एनालाइज करना। और नॉन एकेडमिक राइटिंग का जो एम है वो है लोगों को एंटरटेन करना, कन्विंस करना, पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करना। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड टोन। लैंग्वेज एंड टोन अलग होता है। एकेडमिक राइटिंग जो होता है उसमें फॉर्मल लैंग्वेज का यूज होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, प्रिसाइज लैंग्वेज होता है। लेकिन जो इनफॉर्मल टाइप ऑफ राइटिंग है, मतलब नॉन एकेडमिक राइटिंग जो है, वहां पर स्लैंग का यूज होता है, कॉन्ट्रैक्शन, इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस आर जनरली अवॉइडेड। एकेडमिक राइटिंग में ये सब कुछ यूज नहीं करना है। लेकिन नॉन एकेडमिक राइटिंग में सिंपल कन्वर्सेशनल, जो कि डेली लाइफ में जैसे बात करते वैसे ही लैंग्वेज का यूज होता है। समटाइम्स इमोशनल लैंग्वेज टू कनेक्ट विथ रीडर्स। रीडर्स के साथ कनेक्शन बनाने के लिए कभी कभी इमोशनल लैंग्वेज का भी यूज होता है नॉन एकेडमिक फॉर्म ऑफ राइटिंग में। नेक्स्ट है यूज ऑफ एविडेंस। एकेडमिक राइटिंग में एविडेंस का यूज होता है, मतलब एविडेंस के ऊपर वो लोग बात करते, प्रूव करते चीजों को, मतलब जो क्लेम करते उसके ऊपर वो एविडेंस देते, फैक्ट्स बताते। Academic writing depends on facts, data, research findings and references from reliable sources. Every important claim must be supported by evidence. आप जो भी क्लेम कर रहे हो आपको उसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये चीज इसलिए बोला। In contrast, non-academic writing may include personal opinion. Non-academic writing जो होता है उसमें personal opinion आप दे सकते हो, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो एंड ऑब्जर्वेशन, आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, विदाउट द नीड फॉर फॉर्मल एविडेंस। आपको कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। ऑडियंस जो है वो अलग होता है। एकेडमिक राइटिंग इज इंटेंडेड फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, स्कॉलर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन नॉन एकेडमिक राइटिंग जो होता है वो जनरल पब्लिक के लिए होता है एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। स्ट्रक्चर जो है वो अलग है। एकेडमिक राइटिंग फॉलोज अ क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। एकेडमिक राइटिंग में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, जहां पर एक इंट्रोडक्शन होता है, प्रॉपर एक बॉडी, कंक्लूजन। लेकिन जो नॉन एकेडमिक राइटिंग है वो मोर फ्लेक्सिबल होता है, कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है रेफरेंसेस। Academic writing requires proper citation and referencing to acknowledge sources and avoid plagiarism. Academic writing में आपको proper citation देना पड़ता है। Citation का मतलब है कि आप जो भी सोर्स से आप लिख रहे हो, फैक्ट बता रहे हो, so you should give credit to that source. And plagiarism का मतलब है कि आप किसी और के कंटेंट को यूज कर रहे हो एंड प्रिटेंडिंग दैट दे आर योर्स, कि आप उसका वो जो कंटेंट है वो आपका है, आप प्रिटेंड कर रहे हो कि वो कंटेंट आपका है, लेकिन आप यूज कर रहे हो यूजिंग समवन एल्सेस कंटेंट। ओके, सो एकेडमिक राइटिंग एंड नॉन एकेडमिक राइटिंग सर्व डिफरेंट पर्पसेस एंड फॉलो डिफरेंट स्टाइल। पर्पस अलग होता है, स्टाइल अलग फॉलो होता है। एकेडमिक राइटिंग जो है वो फॉर्मल होता है, रिसर्च बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। लेकिन नॉन एकेडमिक राइटिंग जो है वो इनफॉर्मल है, फ्लेक्सिबल है, often based on personal opinions or experiences. Both forms of writing are important, but it is essential to understand their differences in order to communicate effectively in different situations. दोनों ही फॉर्म इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जानना बहुत
ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ताकि आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाओ इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन. So students especially need to develop strong academic writing skills because these skills help them succeed in higher education and research activities. ठीक है. तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल राइटिंग द रिपोर्ट ऑफ एन इंटरव्यू. जब भी आप एक इंटरव्यू रिपोर्ट लिख रहे हो तो कौन से एस्पेक्ट को आपको कंसीडर करना है, कौन से चीजों को आपको कंसीडर करना है. सो एक इंटरव्यू रिपोर्ट जो होता है ये एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है. रिटेन डॉक्यूमेंट ऑफ व्हाट हैपेंड, इंटरव्यू में क्या हुआ, व्हाट वाज लर्न ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, इंटरव्यू में क्या हुआ, किस टाइम पे हुआ, किस डेट में हुआ, कौन सी जगह पे हुआ, इंटरव्यूअर का नाम क्या था, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, आंसर उन्होंने क्या दिया. आप जिसके इंटरव्यू फॉर एग्जाम्पल कि किसी की इंटरव्यू लिया जा रहा है, ठीक है, तो उसने आपने क्या क्वेश्चन पूछा, उसने क्या आंसर दिया, क्या चाहते हो कि उसको लेना चाहिए, रिक्रूट करना चाहिए या नहीं. तो एन इंटरव्यू रिपोर्ट is a written document. Basically, it's a written document. Okay, that presents the information collected during an interview. इंटरव्यू में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया वही आपको उस रिटेन डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट करना है. It is used in academic, professional, journalistic, and research fields to record the views, experiences, and opinions of the interviewee. A good interview report should be clear, accurate, and well organized. जो आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए. आप खुद के ओपिनियन नहीं दे सकते हो वहां पर, ठीक है. उसने जो बताया है, जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो, उसने जो भी कुछ बताया है आपको उसको एक्यूरेटली प्रेजेंट करना है. क्लियर, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए. जब भी वो डॉक्यूमेंट इंटरव्यू रिपोर्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो, several important aspects must be considered to ensure that the report is informative and reliable. कुछ एस्पेक्ट को आपको कंसीडर करना है. पहले तो इंटरव्यू का पर्पस क्या है वो समझना जरूरी है, क्यों इंटरव्यू लिया जा रहा है. बिफोर राइटिंग द रिपोर्ट, राइटिंग लिखने से मतलब रिपोर्ट लिखने से पहले इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द इंटरव्यू. इंटरव्यू का पर्पस क्या है, क्यों लिया जा रहा है इंटरव्यू, वो समझना जरूरी है. द राइटर शुड नो व्हाई द इंटरव्यू वाज कंडक्टेड एंड व्हाट इंफॉर्मेशन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट. राइटर जो डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर कर रहे वे उसे ये पता होना चाहिए कि इंटरव्यू क्यों कंडक्ट हुआ, क्या क्या information, what information is expected from it. This helps in selecting relevant details and presenting them in a meaningful way. ठीक है. Next, accurate recording of information. The information collected during the interview should be recorded accurately. जो भी information आपको मिल रहा है इंटरव्यू लेते टाइम वो accurate होना चाहिए. मतलब आप खुद के मन से बनाकर कुछ नहीं दे सकते. The writer must avoid adding personal opinions or changing the interviewee's statement. इंटरव्यू जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो उसने जो कहा उसके स्टेटमेंट को ही आपको कॉपी करना है. आप खुद से कुछ चेंज नहीं कर सकते. Notes, recordings, or transcripts should be carefully reviewed to ensure that facts and responses are presented correctly. Next, a proper introduction. Every interview report should begin with a clear introduction. जब भी आप इंटरव्यू रिपोर्ट बना रहे हो तो स्टार्ट जब करोगे तब एक क्लियर इंट्रोडक्शन होना चाहिए. इंट्रोडक्शन में जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो उसका नाम क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कौन सी डेट पे इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है, प्लेस क्या है इंटरव्यू का, द पर्पस क्या है, क्यों इंटरव्यू लिया जा रहा है, वो सब कुछ मेंशन करना पड़ता है. दिस प्रोवाइड्स रीडर्स विद द नेसेसरी कॉन्टेक्स्ट.
Logical organization. The report should be organized in a logical manner. Logical manner में report को organize करना होता है. Information should be arranged according to topics or questions discussed during the interview. Information जो है वो इंटरव्यू के टाइम पे जो भी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हुआ वो प्रॉपरली अरेंज करना होता है. A well-structured report is easier to read and understand. Headings and subheadings may be used to improve clarity. Clarity थोड़ा सा क्लियर बनाने के लिए, क्लियर दिखाने के लिए आप हेडिंग्स सबहेडिंग्स के यूज कर सकते हो. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी. न्यूट्रल होना पड़ता है. An interview report should remain objective and unbiased. आपको unbiased होना पड़ता है जब while you are writing an interview report. The writer should present the interviewee's views fairly without personal judgments or emotional comments. आप खुद से कुछ comments नहीं पास करोगे, कुछ जजमेंट पास नहीं करोगे. इंटरव्यू ने जो भी कहा है आपको उसको ही प्रेजेंट करना पड़ेगा. Neutral language helps maintain the credibility of the report. Next is simple language का use करना, clear language का use करना. The language used in the report should be simple, simple होना है, clear होना है and easy to understand. Complex words and lengthy sentences should be avoided. Difficult words का use नहीं करना है, lengthy long sentence का use नहीं करना है. The report should communicate the interviewee's ideas effectively to the readers. रीडर्स के पास रीडर्स के लिए जो आइडिया है वो क्लियर होना चाहिए कि इंटरव्यू में क्या हुआ, इंटरव्यूवी ने क्या कहा, इंटरव्यूअर ने क्या बोला. Inclusion of important points. Only relevant and significant information should be included in the report. जो relevant information है वही report में होना चाहिए. Repeated or unnecessary details should be omitted. Unnecessary details देने की जरूरत नहीं है. Key opinions, facts, experiences and observations shared by the interviewee should be highlighted. जो key points है, फैक्ट्स के बारे में बोला गया है, एक्सपीरियंसेस के बारे में बोला है, ऑब्जर्वेशन इंटरव्यूअर ने जो भी कुछ शेयर किया है वो हाईलाइटेड होना चाहिए, शुड बी हाईलाइटेड. एक प्रॉपर कंक्लूजन होना चाहिए. प्रॉपर कंक्लूजन मतलब जो भी कुछ देखा बोला उसको समराइज करना. The report should end with a brief conclusion summarizing the main points discussed during the interview. इंटरव्यू के टाइम पे जो मेन टॉपिक्स के ऊपर बात हुआ उसको ही समराइज करना है कंक्लूजन में. The conclusion may also mention the significance of the information obtained from the interview. Writing an effective interview report requires careful planning. जब एक इंटरव्यू रिपोर्ट लिखा जा रहा है तो उससे पहले एक प्लानिंग की जरूरत है. एक्यूरेट रिकॉर्डिंग, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होना चाहिए. जो ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी लाइंस जो भी कुछ आप लिख रहे हो वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए. एंड ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन बाय कंसिडरिंग एस्पेक्ट्स सच एज purpose, accuracy, clarity, neutrality and proper structure, a writer can prepare a report that is informative, professional and easy to understand. ये सारा जो एस्पेक्ट्स है जैसे कि पर्पस क्या है, एक्यूरेट है या नहीं, क्लैरिटी है या नहीं, क्लियर है या नहीं, सिंपल लैंग्वेज का यूज हुआ है या नहीं, बायस्ड है या नहीं, अनबायस्ड होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर है या नहीं, सब कुछ ये सारा कुछ एस्पेक्ट्स को कंसिडर करने के बाद ही राइटर कैन प्रिपेयर अ रिपोर्ट. ठीक है, जो कि इंफॉर्मेटिव, प्रोफेशनल एंड इजी टू अंडरस्टैंड होगा. These elements help ensure that the interview report successfully communicates the interviewee's views and experiences to the readers. ठीक है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आर्ग्यूमेंट के ऊपर. आर्ग्यूमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एकेडमिक राइटिंग. आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है एकेडमिक राइटिंग की कॉन्टेक्स्ट में. आर्ग्यूमेंट मतलब फाइट नहीं है. आर्ग्यूमेंट मतलब है कि आप अपना
आइडिया को, अपने आइडिया को आप मेन आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, मेन आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हो एंड उसके लिए आप जो क्लेम कर रहे हो उसके लिए आप फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हो, एग्जाम्पल दे रहे हो, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, ये है आर्ग्यूमेंट जो कि फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। An argument in academic writing is a clear and logical statement that expresses the writer's main idea, opinion or position on a टॉपिक। एकेडमिक राइटिंग में आर्ग्यूमेंट जो है वो एक क्लियर लॉजिकल स्टेटमेंट है जो राइटर का जो मेन आइडिया है, राइटर के जो ओपिनियन है और पोजीशन है उस टॉपिक को लेकर वही दिखाता है। It is not a quarrel or disagreement as the word is commonly used in everyday life. Everyday life में जो बोला जाता है कि आर्ग्यूमेंट मतलब तर्क वितर्क या फिर ऐसा कुछ, एकेडमिक राइटिंग में आर्ग्यूमेंट मतलब फाइट करना ये सब नहीं है। आर्ग्यूमेंट मतलब आप फैक्ट्स बता रहे हो, आप एग्जाम्पल दे रहे हो। In academic writing, an argument means presenting a claim and supporting it with facts, evidence, examples, and logical reasoning. Academic writing aims to inform, explain, analyze or persuade readers. Academic writing का जो main aim है, मोटो है, वो है कि explain करना चीजों को, analyze करना, convince करना readers को। Therefore, a strong argument helps the writer convince readers that a particular viewpoint is valid and reasonable. अगर आप आर्ग्यूमेंट जो है वो आप स्ट्रांगली प्रेजेंट करोगे तो आप रीडर्स को कन्विंस कर पाओगे कि ये जो पर्टिकुलर जो व्यू पॉइंट है, पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो वैलिड है, ठीक है, वो वैलिड है, ट्रू है। Every essay, research paper, report or dissertation usually contains an argument that guides the entire discussion. Argument का मतलब क्या है? Argument central point है जो कि writer wants to prove. Writer prove करना चाहते हैं कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ या फिर बोल रही हूँ वो सच है। It answers a question, solves a problem or presents a particular perspective on an issue. एक इशू के ऊपर बात किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि इफ द टॉपिक इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स, the argument might be that social media improves communication and learning opportunities but should be used responsibly. अगर टॉपिक अगर है कि स्टूडेंट्स के ऊपर सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या है, तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा? आर्ग्यूमेंट होगा कि सोशल मीडिया की वजह से स्टूडेंट्स का जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज आ रहा है। आप यूट्यूब में एजुकेशनल कंटेंट देख रहे हो, यूट्यूब में आप देख रहे हो कि कौन सी कंपनी, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो आप थ्रू यूट्यूब, थ्रू सोशल मीडिया आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है। आप किसी भी लैंग्वेज को आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो थ्रू सोशल मीडिया एप्स। तो लेकिन आपको सोशल मीडिया की यूज करना है रिस्पॉन्सिबली, मतलब उसका जो भी इम्पैक्ट है, चाहे वो अच्छा इम्पैक्ट है, बुरा इम्पैक्ट है, जो भी है, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आपको ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है, केयरफुल होना पड़ेगा जब भी आप यूज करते हो। The writer then provides evidence such as research findings, statistics, expert opinions and examples to support this claim. राइटर्स जब भी कुछ क्लेम कर रहे तो वो जब क्लेम कर रहे तब वो एविडेंस भी दे रहे कि हाँ ये रिसर्च में ये देखा गया है, स्टैटिस्टिक्स में ये देखा गया है, एक्सपर्ट ने ये ओपिनियन रखा है, तो वो एविडेंस दे रहे, प्रूफ करने की कोशिश कर रहे कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। Without evidence, एविडेंस के बिना an argument becomes merely a personal opinion rather than an academic argument. अगर प्रॉपर एविडेंस नहीं प्रेजेंट कर पाते तो आर्ग्यूमेंट जो होगा वो आर्ग्यूमेंट नहीं रहेगा, एक पर्सनल ओपिनियन बन जाएगा। सिर्फ आप क्लेम कर रहे हो लेकिन आप एविडेंस नहीं दिखा रहे हो,
तो वो आपका खुद का ओपिनियन है। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ एन एकेडमिक आर्ग्यूमेंट। एकेडमिक आर्ग्यूमेंट के कुछ एलिमेंट्स हैं। पहला जो एलिमेंट है वो है क्लेम। द क्लेम इज द मेन आइडिया और पोजिशन दैट द राइटर वॉन्ट्स टू एस्टेब्लिश। पहले तो राइटर क्लेम कर ले कि हाँ ये हुआ, फिर उसके बाद वो एविडेंस दे रहे। एविडेंस इंक्लूड्स फैक्ट्स, डेटा, रिसर्च स्टडीज, एग्जाम्पल एंड एक्सपर्ट ओपिनियंस दैट सपोर्ट द क्लेम। क्लेम को सपोर्ट करने के लिए वो एविडेंस दे रहे। फिर है रीजनिंग। Reasoning explains how the evidence supports the claim and helps readers understand the connection. मतलब मान लो कि एक राइटर है, वो क्लेम कर ले कि सिटीज में बाइक लेन्स बनना चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बाइकर्स। बाइकर्स की प्रोटेक्शन के लिए बाइक लेन्स अलग से बनना चाहिए सिटीज में। अभी वो इस क्लेम को, इस बात को सपोर्ट करने के लिए वो एविडेंस दे रहे कि हाँ उस जर्नल में, उस डेटा में बोला गया था कि अगर बाइक लेन्स अगर अलग से बनाया जाए तो एक्सीडेंट जो है वो 40% कम हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने एविडेंस दिया कि बाइक एक्सीडेंट कम हो जाएगा। फिर वो रीजनिंग देंगे। रीजनिंग मतलब कि ये जो लेंस है, ये प्रोटेक्टेड जो लेंस है, ये प्रोटेक्टेड लेंस मेक साइकिलिंग फील सेफर। जो भी साइकिलर है, साइकिल चलाते बाइकर है, उन लोगों को सेफ फील होगा बिकॉज राइडर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कार ट्रैफिक। उनको ट्रैफिक के सामने नहीं पड़ना पड़ेगा। When people feel safe, more of them choose bike over cars. कार वो लोग चूज नहीं करेंगे, बाइक चूज करेंगे। तो ये वो रीजन दे रहे, रीजनिंग है। नेक्स्ट है काउंटर आर्ग्यूमेंट। अ राइटर may also discuss opposing viewpoints and explain why the chosen argument is stronger and more convincing. फिर वो काउंटर आर्ग्यूमेंट करेंगे, मतलब एक ऑपोजिंग व्यू पॉइंट्स देंगे। फिर वो बोलेंगे कि हाँ ये तो ऑपोजिंग एक व्यू पॉइंट है, लेकिन पहले वाला ही वही स्ट्रॉन्ग है, वही कन्विंसिंग है, ज्यादा कन्विंसिंग है। So importance of argument in academic writing. Arguments are important. Academic writing में arguments important है because this help organize ideas clearly. Show critical thinking and analysis. Make writing more persuasive and meaningful. राइटिंग जो है वो ज्यादा कन्विंसिंग होता है, मीनिंगफुल होता है। रीडर्स को encourage किया जाता है टू कंसीडर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, कि डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को भी कंसीडर करो। Support conclusions with reliable evidence. A well-developed argument demonstrates that the writer has carefully studied the topic and can present logical conclusion based on evidence. अगर argument जो है और well-developed argument, इसका मतलब कि राइटर अगर अच्छे से अगर आर्ग्यूमेंट करेंगे, फैक्ट्स बताएंगे, तो रीडर्स को लगेगा कि राइटर ने अच्छे से रिसर्च किया, टॉपिक को लेकर राइटर्स ने अच्छे से स्टडी किया। So in academic writing, an argument is a reasoned position or claim that is supported by evidence and logical explanation. It forms the foundation of most academic text and helps writers communicate their ideas effectively. जो ये academic writing जो argument है, it forms the foundation of most academic text and helps writers communicate their ideas effectively. राइटर्स अच्छे से अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर पाते। A strong academic argument is clear, evidence-based, logical and balanced. Academic argument अगर strong हो, मतलब एक strong academic argument का मतलब है कि वो clear होगा, evidence रहेगा उसमें, logical होगा and balanced होगा। By developing strong arguments, students and researchers can produce convincing and high-quality academic work that contributes to knowledge and understanding. Okay, by developing strong arguments, students and researchers जो है, they can produce convincing and high-quality academic work. वो लोग अपना जो academic work है, high-quality academic work वो लोग प्रोवाइड कर पाएंगे, प्रोड्यूस कर पाएंगे।
and that contributes to knowledge and understanding. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मीन्ड बाय प्लेजरिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में प्लेजरिज्म का मतलब क्या है? प्लेजरिज्म का मतलब बेसिकली है कि किसी और के कंटेंट को यूज करना, ठीक है, यूजिंग समवन एल्सेस कंटेंट एंड प्रिटेंडिंग दैट दे आर योर्स, लेकिन आप प्रिटेंड कर रहे हो कि वो आपका है। Plagiarism is one of the most serious issues in academic writing. Academic writing में ये एक serious and important issue है. It means using someone else's ideas, words, research and work without giving proper credit to the original author. आप original author को मतलब for example मैं आप करके बोल रही हूँ कि आप original author को आप credit नहीं दे रहे हो, आप खुद क्रेडिट ले रहे हो, आप बोल रहे हो कि हाँ मैंने ये बनाया है, मैंने ये इस पे काम किया है। इन सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो प्लेजरिज्म इज प्रेजेंटिंग अनदर पर्सन्स वर्क एज योर ओन। आप दूसरे के काम को अपनी खुद का काम बोल रहे हो। Academic writing is based on honesty, originality and respect for intellectual property. Therefore, students, researchers and writers must avoid plagiarism and acknowledge the sources they use. जो students है, researchers है, writers है, उनको plagiarism avoid करना चाहिए and जिन जिन source से वो लोग content ले रहे या फिर quotation ले रहे उनको acknowledge करना चाहिए। प्लेजरिज्म का मतलब क्या है? द वर्ड प्लेजरिज्म refers to copying or borrowing information from books, articles, websites, journals or any other source without proper citation or reference. आप citation नहीं दे रहे हो, citation मतलब आप credit नहीं दे रहे हो, ठीक है, giving credit to the original source. आप credit नहीं दे रहे हो, जहां से भी आपने वो टेक्स्ट को कॉपी किया है आप उसको उस ऑथर को या फिर उस बुक को आपने क्रेडिट नहीं दिया। It can happen intentionally or unintentionally. Even if a writer forgets to mention the source, it may still be considered plagiarism. अगर राइटर भूल गए, ठीक है, भूल गए मेंशन करना कि वो कहाँ से वो कॉन्टेक्स्ट लिया है, लेकिन फिर भी वो प्लेजरिज्म ही बोला जाएगा। For example, if a student copies a paragraph from a book and includes it in an assignment without mentioning the author's name, it is plagiarism. एक स्टूडेंट एक बुक से पैराग्राफ कॉपी कर ले, ठीक है, असाइनमेंट में वो उस बुक से कुछ कोटेशन लेकर वो लिख रहे, लेकिन उसमें भूल गया मेंशन करना, ऑथर का नाम उसने मेंशन नहीं किया, तो वो दैट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म, वो प्लेजरिज्म है। Similarly, using another person's ideas without giving credit is also a form of plagiarism. प्लेजरिज्म के कुछ टाइप्स है, जैसे कि पहला जो टाइप है वो है डायरेक्ट प्लेजरिज्म। This occurs when a writer copies text word for word from a source without quotation marks or citation. डायरेक्टली आप कॉपी कर रहे हो, डायरेक्टली कॉपी कर रहे हो, कोटेशन का यूज नहीं कर रहे हो, क्रेडिट नहीं दे रहे हो, ये होता है डायरेक्ट प्लेजरिज्म। नेक्स्ट है पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म। दिस हैपेंस व्हेन समवन rewrites another author's ideas in different words but does not acknowledge the original source. एक राइटर कुछ लिख रहे, वो कॉपी कर रहे, दूसरे की कॉन्टेक्स्ट को, कंटेंट को वो कॉपी कर रहे, लेकिन वो डिफरेंट वर्ड्स का यूज कर रहे, मतलब वर्ड्स सेम नहीं है, वर्ड्स अलग है, लेकिन कंटेंट जो है वो सेम है, वो भी प्लेजरिज्म ही बोला जाएगा। Next is self-plagiarism. It occurs when a writer reuses their own previously submitted work without permission or proper reference. आपने पहले अपना जो वर्क है वो सबमिट कर दिया, फिर बाद में वो फिर से आप सबमिट कर रहे हो एंड बोल रहे हो कि हाँ ये मैंने फिर से बनाया है, वो भी होता है प्लेजरिज्म एंड दैट इज कॉल्ड सेल्फ प्लेजरिज्म। Next है accidental plagiarism. This happens when a writer unintentionally forgets to cite sources and makes mistakes in referencing.
एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म का मतलब है कि एक राइटर अनइंटेंशनली, मतलब वो भूल गया, वो मेंशन करना भूल गया कि वो कहाँ से वो कोटेशन लिया, वो मेंशन करना भूल गया, दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंटल। ठीक है। Why plagiarism is wrong? Plagiarism गलत क्यों है? Plagiarism is considered unethical because it involves taking credit for someone else's hard work and creativity. आप दूसरे की कंटेंट को आप कॉपी कर रहे हो, दूसरे के हार्ड वर्क को आप कॉपी कर रहे हो, उनकी क्रिएटिविटी को आप कॉपी कर रहे हो, तो वो अनएथिकल तो होगा ही ना। It violates academic integrity and can damage a person's reputation. इससे क्या होगा कि reputation खराब हो जाएगा। Educational institutions take plagiarism seriously and make impose penalties such as lower grades, failure in a course, suspension or even expulsion. अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर इस टाइप की कुछ होता है कि प्लेजरिज्म टाइप की कुछ अगर होता है, तो पेनाल्टीज, पनिशमेंट क्या होना चाहिए? पनिशमेंट होना चाहिए कि ग्रेड्स जो है वो कम कर देना चाहिए, या फिर फेल करवा देना चाहिए, या फिर सस्पेंड कर देना चाहिए, लेकिन प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म? प्लेजरिज्म को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो? स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स कैन अवॉइड प्लेजरिज्म बाय फॉलोइंग दिस प्रैक्टिसेस। कुछ प्रैक्टिस को, कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए टू अवॉइड प्लेजरिज्म। Always cite the sources used in writing. जब भी आप कुछ लिख रहे हो, कहीं से भी, कुछ बुक से, कुछ अलग कंटेंट से, किसी और के कंटेंट से अगर आप कुछ कॉपी कर रहे हो, तो हमेशा आप क्रेडिट दो कि आप कहाँ से ये लाइन आपने लिया है, मेंशन जरूर करना है। यूज कोटेशन मार्क्स फॉर डायरेक्ट कोटेशन। डायरेक्ट कोटेशन के लिए कोटेशन मार्क्स जरूर यूज करो। पैराफ्रेज इंफॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड्स एंड प्रोवाइड रेफरेंसेस। Keep accurate notes of all sources consulted. Use plagiarism checking software before submission. सबमिट करने से पहले भी आप चेक कर सकते हो, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते, उसको यूज करके आप चेक कर सकते हो। फॉलो द रिक्वायर्ड साइटेशन स्टाइल। कुछ साइटेशन स्टाइल को भी आप फॉलो कर सकते हो, जैसे कि APA, MLA एंड शिकागो। Plagiarism in academic writing means using another person's words, ideas or work without proper acknowledgement. आप दूसरे के काम को आप यूज कर रहे हो, उनके कंटेंट को आप यूज कर रहे हो, लेकिन उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। That is called plagiarism. It is a violation of academic ethics and can lead to serious consequences. Academic writing should always reflect honesty, originality and respect for the work of others. हमेशा दूसरे के काम को रेस्पेक्ट करना चाहिए, अपने काम के लिए एक ऑनेस्टी होना चाहिए, ओरिजिनलिटी होना चाहिए वर्क में। By properly citing sources and following ethical writing practices, writers can avoid plagiarism and maintain the quality and credibility of their academic work. जो भी सोर्सेस है उसको आप अच्छे से क्रेडिट दो, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉलो करो, देन यू कैन अवॉइड प्लेजरिज्म एंड आप अपने जो कंटेंट का जो क्वालिटी है उसको भी आप मेंटेन कर सकते हो। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। अगर पसंद आए, डू लाइक एंड कमेंट एंड या सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।